अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे कि क्या टिकटॉक वीडियोस या लाइकी वीडियोस की जो कंपाइलेशंस होती हैं, इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनकी कंपाइलेशंस हैं, क्या ये मोनेटाइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और इनके कोई फ़वाइद भी हैं या नहीं है, और इनके कोई नुकसानात हैं या नहीं है, और क्या इनसे हम कोई अर्निंग जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या हम इनको यूज़ करते हुए किसी अपने और चैनल पे ऑडियंस को डाइवर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या टिकटॉक वीडियोस या लाइकी वीडियो की जो कंपाइलेशन है या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कंपाइलेशन वीडियोस जो हैं उनको मोनेटाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा नहीं, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि जब आप टिकटॉक वीडियोस डालते हैं और उसके बाद सपोज आपके सब्सक्रिप्शन जो 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटे मतलब 2,40,000 मिनट जो आपको चाहिए, वो पूरे होने के बाद आप अप्लाई करते हैं, तो एक तो आप पे रीयूज कंटेंट आएगा एरर, और दूसरा ये लिखा हुआ आएगा कि यू आर क्रिएटिंग द कंटेंट विच इज नॉट टू मच डिफरेंशिएटेड और इज नॉट मीनिंगफुल, या आपने उसमें कोई मीनिंगफुल वैल्यू या एजुकेटिव वैल्यू ऐड नहीं की, इस वजह से ये मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो ये तो रही बात इसकी। दूसरा, इसमें कॉपीराइट्स का भी इशू होता है। एक कॉपीराइट ये होती है कि कॉपीराइट है लेकिन आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो वीडियो चल रही है। दूसरी कॉपीराइट की सिचुएशन ये होती है कि वो वीडियो जो है मोनेटाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कंट्रीज में वो ब्लॉक होती है और कुछ कंट्रीज में वो चल रही होती है। तीसरी कॉपीराइट जो है वो क्या होती है कि आपकी वो वीडियो में जब तक वो छोटा सा सेगमेंट या वो हिस्सा मौजूद है, आपकी वीडियो पब्लिक नहीं होगी, वो ऑफ रहेगी। तो उसको जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो पब्लिक नहीं हो सकती। अब एक कॉपीराइट स्ट्राइक होती है और एक कॉपीराइट का मतलब ये है कि वहां पे कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपने यूज किया जो किसी और का है। कॉपीराइट स्ट्राइक जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने जो कंटेंट जो है, इस पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कोई डिटेल वीडियो भी बनाऊं, कि जो कंटेंट किसी का और का यूज किया, उसने कहा है कि भाई ये मेरा कंटेंट यूज करने का इजाजत नहीं है, तो इसको बंद किया जाए। और कम्युनिटी गाइडलाइंस भी हैं, वो भी अगर आप वायलेट करते हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो खुद ब खुद, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कम्युनिटी गाइडलाइंस पे भी एक वीडियो बनाऊं। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि क्या टिकटॉक वीडियोस के कोई नुकसानात हैं अगर आप डालते हैं। बिल्कुल, नुकसानात में क्या चीज़ है कि कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। अब कॉपीराइटेड कंटेंट है तो हो सकता है कोई आदमी अपना कंटेंट क्लेम करते हुए आपके पास आ जाए और आपके चैनल को स्ट्राइक दे दे। जब स्ट्राइक होगा तो 3 से ज़्यादा जब स्ट्राइक एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर पड़ेगी, मेरे ख्याल से वो 3 मंथ्स हैं, 3 के 4 मंथ्स होते हैं, उसके अंदर अगर वो पड़ेगी तो फिर आपका चैनल जो है वो कम्प्लीटली बंद भी किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप ये डाल भी रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी पोस्टेड है, मतलब एक पर्सन ने, उसने टिकटॉक भी बनाया हुआ है लेकिन उसने टिकटॉक पे कुछ ऐसी वीडियोस डाली हैं जो उसके यूट्यूब चैनल से लिंक्ड हैं, तो उनको मत बीच में डालें, क्योंकि वो आपके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह बन सकते हैं। दूसरा, कम्युनिटी गाइडलाइंस का लाजमी ख्याल करें, क्योंकि उससे फिर यूट्यूब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कोई बंदा नहीं क्रिएट करता। अब इससे हम बात करते हैं कि इसके टिकटॉक वीडियोस या लाइकी वीडियो कंपाइलेशंस के फायदे भी हैं या नहीं। अब जो फायदा है वो ये है कि एक तो ये जो चैनल आप इस तरह का बनाते हैं, इसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट है। अब ग्रोथ फास्ट है तो ऑब्वियसली आपका जो वॉच टाइम है, सब्सक्रिप्शन है, वो बड़ी फास्ट ग्रो कर रहे होंगे। शुरू में हो सकता है कोई आदमी नया चैनल बनाता है तो उसकी उतनी ग्रोथ ना हो, लेकिन जब उसको ऑडियंस मिलना शुरू हो जाती है, व्यूज मिलना शुरू होता है, तो बड़ी फास्ट ग्रोथ है और आप हैरान रह जाते हैं कि किस तरीके की ये फास्ट ग्रोथ है। और मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एक चैनल पे नहीं 2 चैनल्स पे कर चुका हूँ, और मैंने थोड़ा सा सीखा है इस मामले में किस तरीके से इन चैनल्स को जरा रन किया जा सकता है। अब क्योंकि हम तीसरी बात करेंगे कि हम टिकटॉक या लाइकी वीडियो की कंपाइलेशन से कमा किस तरह से सकते हैं। ठीक है, तो हम मोनेटाइजेशन के थ्रू सकते हैं, तो किस तरह से कमा सकते हैं कि देखें, जब आपके पास एक अच्छा वॉच टाइम होगा, आपके पास अच्छी ऑडियंस, नंबर ऑफ ऑडियंस होगी, सब्सक्रिप्शंस अच्छी होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि लोगों से एड्स लेके, वो एड्स टिकटॉक या लाइकी या इस तरह की जो कंपाइलेशन वीडियोस हैं उनके अंदर उन लोगों की एड लगा के, उनको प्रमोशन दे के आप उनसे डायरेक्ट जो है वो चार्ज कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू आप अर्न नहीं कर सकते, आप उनसे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं, और लोग पे भी करते हैं जब उन्हें पता हो कि यार हमारी जो एडवर्टीजमेंट है उसके अगेंस्ट हमें अच्छी खासी ऑडियंस मिल जाएगी। स्टार्ट में हो सकता है आपको मिनिमम सी पेमेंट्स मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये करेंगे तो आपको मेजर पेमेंट्स भी मिल सकती हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर पे कि क्या हम
इनको यूज़ करके जो सब्सक्रिप्शन है हमारे इस चैनल पे, या ऑडियंस है, या हमारी इस चैनल की इतनी अच्छी ग्रोथ है, क्या हम इसको यूज़ करके अपने किसी और चैनल पे ऑडियंस शिफ्ट कर सकते हैं या चर्न कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसको यूज़ किया जा सकता है। आपका चैनल देखें, एक चैनल बड़े पीक पे जा रहा है, जब उस चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप अपने दूसरे चैनल का नाम भी लिखेंगे, लिंक भी देंगे, तो कुछ ना कुछ ऑडियंस जो डिस्क्रिप्शन में जाएगी वो ऑब्वियसली वहां से आपके उस ओरिजिनल कंटेंट वाले चैनल पे भी चली जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप प्लेलिस्ट बना देंगे जो आपके दीगर चैनल्स की हैं, तो लोग कई दफ़ा प्लेलिस्ट के थ्रू भी उधर चले जाते हैं, और इस तरीके से आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर सपोज आप अपने चैनल का नाम अपने ये टिकटॉक या लाइकी के कंपाइलेशन वीडियो वाला जो चैनल है उसमें बार बार अपने ओरिजिनल कंटेंट के चैनल का नाम देते हैं, तो तब आपका चैनल जब भी कोई ये टिकटॉक वाला भी सर्च करेगा तो वो उधर भी सर्च में आएगा। तो इस तरीके से आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह मिल सकें और आपकी हम सजेशंस में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सकें। कोशिश करें अगर आप जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको हर चीज़ का जो हर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।